तो हमने मास मास रिलेशनशिप देखा था, मास दिया हुआ है, मास फाइंड आउट करना है। अब मास दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो आप सबसे पहले काम करें कि मोल निकालें। सबसे पहले आप एक काम करें, मोल फाइंड आउट करें। मोल, मोल का फॉर्मूला लगाएं। जब मास दिया हुआ होता है तो मोल का क्या फॉर्मूला होता है? हम्म। क्या सोचा पे हो? ऐसे भी कर सकते हो आप, जरा देखिएगा उससे हम कैसे करेंगे। तो हम करना ये है हमें कि आप एक काम करें कि 2 grams ऑफ हाइड्रोजन, 2 grams ऑफ हाइड्रोजन, ओके, दिस इज इक्वल टू 1 मोल। दिस इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 मोल इज इक्वल टू 24 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन अगर आपके पास इतना मास हो तो कितना वॉल्यूम होगा? यस। हाँ जी, क्या आंसर आया? यस। ये तो बता दो, आसान तो है, या नहीं समझ आ रहा? आलिया, फिर नहीं समझ आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं ना हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं ना हम इस तरह से, इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो 2x is equal to 1.2 times 24. X would be equal to this. करो जरा सॉल्व, आंसर बताओ। सर 14.4। 14.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया। चाहो तो आप इसको यूं कर लो, देखो जरा। सबसे पहले आप एक काम करें, मोल फाइंड आउट करें। मास अपॉन एमआर, हाइड्रोजन का Mr2 होता है। आंसर बताओ जरा, क्या आ रहा है? 0.6। 0.6 मोल। मोल रेशो लगाओ हाइड्रोजन और अमोनिया के बिटवीन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये 3 है और ये 2 है। बट इफ आई हैव दिस मच मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया वी वुड बी हैविंग? क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा जरा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप में खा गया। ऐसा ही आ लिया, समझ आ रहा है? जी। यस, x इज इक्वल टू व्हाट? 0.4। मोल ऑफ अमोनिया। बट आई नीड द वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम के लिए मोल का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। मोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब. Mole is equal to volume upon 24 decimeter cube. I know the moles, so I would be finding out the volume, that is equal to mole, that is 0.4 times 24. आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है. 9.6. ये 9.6, ये 14.4 क्यों आ रहा है फिर? ये तो नहीं आना चाहिए. ओके, हमने गलती कर दी ना इसमें यार, शिट हो गया. ओके वेट, हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि आ, देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये जो आपके पास 3H2 है ना, ये टोटल इसका मास बन गया 6 ग्राम. 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया का एमआर बताइएगा जरा कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास NH3 का. NH3 का मॉलिक्यूलर मास बताइएगा जरा. NH3 का मॉलिक्यूलर मास जल्दी से. आपने कहा कि 17, सो इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो मास है वो तो 1.2 ग्राम्स है. तो अमोनिया का कितना मास प्रोड्यूस होगा? तो एक्स बताइएगा जरा क्या आ रहा है. 6.8. ये ग्राम्स आ गए आपके पास अमोनिया के. ओके, ये आपके पास ग्राम्स आ गए, ये किसके? अमोनिया के. अब आपको पता है कि अमोनिया का हमें वॉल्यूम चाहिए, तो देखो 17 ग्राम्स ऑफ अमोनिया जो कि इसका एम आर है, contain this much volume, 24 decimeter cube, that is the molar volume. But if I have this much grams of ammonia, तो how much is the volume? जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा. नाइन पॉइंट सिक्स आ रहा है. जी. यस, तो ये भी एक मेथड है. ओके, तो ये था क्या, अगर आपको मास दिया हो और वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ हो. व्हाट इफ अगर आपको वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछा हो? ऐसा भी होता है ना कि वॉल्यूम देके आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, तो हम पास पेपर्स करते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं. लेकिन फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए. फॉर्मूले फॉर्मूला सर नहीं याद याद ना? होते हैं लेकिन उसमें कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है. क्यों होता है कंफ्यूज उल्टा रहता है. पुल्टा? उल्टा पुल्टा ही तो नहीं होना चाहिए ना, फिर क्या फायदा हुआ. यूनिट 1 एक्सेल. ये आ गया. अरे यार, केमिस्ट्री तो लिखा ही नहीं हमने.
ये देखिएगा जरा, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें, आप देखो ना आपको वैल्यू क्या दी हुई है। इथेन का मोल दिया हुआ है, ये तो बहुत आसान है। इथेन का आपको मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम किसका पूछा हुआ है आपसे? ऑक्सीजन का। तो मोल से मोल रेशो निकालो, ऑक्सीजन के मोल निकालो। जब आप ऑक्सीजन का मोल आ जाए तो अभी हमने जिस तरह से फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम 124, वहां से वॉल्यूम निकाल लेना, सिंपल। करो जरा तो, पाओ जरा। हम क्या करेंगे, मोल रेशो लगाएंगे बिटवीन इथेन C2H6 एंड ऑक्सीजन, दैट इज 2:7। बट मेरे पास जो मोल है इथेन के वो तो 0.1 है, ऑक्सीजन के कितने होंगे? सो x वुड बी इक्वल टू 7 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 2, है ना? ऐसे ही है ना आलिया? जी। क्या आंसर आएगा? 0.35। बट मुझे तो वॉल्यूम चाहिए था। मोल मल्टीप्लाई बाय 24, तो क्या आंसर आएगा? 8.4। सी इज करेक्ट। सही है। ओके। जी। इज यस। क्वेश्चन देखो अब, ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। 11 आ रहा है, लेट मी चेक दिस। आपने कहा भी, अब हम चेक करते हैं इसको। ओके, सो बेसिकली वी आर आस्किंग द वॉल्यूम ऑफ H2। They have given the mass of this. So I would be finding out the moles of H2. Okay. तो आइए जरा बेटा, 23 grams of sodium gives half H2, means 1 gram of hydrogen. Okay. And uh, if I have this much mass, this would be X. बताओ जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। हम्म। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा 0.1। है? 0.1। अब हमें पता है कि मोल ऑफ हाइड्रोजन मास ओवर mr, दैट इज 2। आंसर बताओ जरा। 0.05। 0.05 mole of H2, but I need the volume of H2. I need the volume of H2, that is 0.05 times 24. Yes, क्या आंसर आया? 1.2। 1.2 centimeter cube, decimeter cube, they are asking in cm cube, तो multiply by 1000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? C is correct. Okay. समझ आया? जी सर, मैंने लास्ट वाला पार्ट मिस कर दिया। Yes.
ये ट्राई करो जरा, ए और बी दोनों। ठीक है सर, थैंक यू।